ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि अब इजराइल ने भी खamenei को बड़ी चेतावनी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज का बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ईरान पर हम फिर से हमला करेंगे और ऐसा हमला करेंगे कि इस बार ईरान को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, खamenei को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। अगर हमें किसी भी तरह की धमकी दी या इजराइल के बारे में जरा सा भी गलत सोचा तो फिर ऐसा हमला होगा कि खamenei को छिपने की धमकी नहीं, छिपने की जगह तक नहीं मिलेगी। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अब आप देखिए कि दोनों तरफ से इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं। यहां पर ईरान ने अमेरिका के लिए कहा कि हम अटैक करेंगे, अमेरिका का जो एयरबेस है मिडिल ईस्ट में उसको हम निशाना बनाएंगे अगर अमेरिका प्लस माइनस कुछ भी करता है। तो यहां इजराइल की तरफ से भी धमकी आ गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज हैं जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हमको धमकी दी तो हम ऐसा मारेंगे कि छिपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं वापस ब्रिगेडियर साहब के पास चल रहा हूं। ब्रिगेडियर धीमान, ये क्योंकि देखिए जब इस जंग की शुरुआत हुई थी इन दोनों के बीच में तब भी इसी तरह के हॉट टॉक्स हुई थी और उसके बाद फिर हमने देखा था कि इजराइल ने बम बरसा दिए थे, मिसाइलें बरसा दी थी, अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था। क्या ये हॉट टॉक्स फिर से इजराइल वर्सेस ईरान का कारण बन सकती हैं? चलिए अमेरिका अलग हो गया लेकिन इजराइल भी तो अब वही बात कर रहा है ना। इजराइल तो चाहता भी है हमेशा से कि हां मैं मारूं। देखिए, आपने कुछ सही बोला है, परंतु यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि आफ्टर ऑल मुद्दा क्या है मिडिल ईस्ट के अंदर। मुद्दा सिर्फ एक ही है। अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना आए ताकि उसका कंट्रोल जो है सारा अमेरिका के पास रहे। लेकिन सर वो ईरान ने बोला तो था कि हमने अपना परमाणु कार्यक्रम रोका नहीं है। ईरान तो ये कह भी रहा था। भाई आई एम कमिंग टू दैट। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक इब्राहिम अकॉर्ड नाम की एक चीज शुरू करी हुई है जिसमें धीरे धीरे करके मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज उसमें आ रहे हैं। उससे होगा कि अमेरिका का जो यूसेज है इसका, रेड सी का, सुएज कैनाल का, इंडियन ओशन का, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। यदि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ज्यादा आते हैं तो ये सिनेरियो बदल सकता है। अब यहाँ पे अमेरिका ने चतुराई से क्या किया है कि सारे के सारे मिडिल ईस्ट कंट्री जो हैं उसके पास रहें। उनको बोला है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आते हैं तो ये जो इस्लामिक वर्ल्ड की जो लीडरशिप है वो ईरान के पास चली जाएगी, तो आप लोग हाई एंड ड्राई रह जाएंगे। तो इस संदर्भ में अगर आप देखें तो वो ईरान कुछ नहीं कर सकता। और जहां तक ट्रंप साहब का सवाल है, आपने बोला कि थोड़ा सा कन्नी काट गए हैं। उन्होंने बोला है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बंद कर देता है, अपना प्रोग्राम बंद कर देता है, तो हम उनके सैंक्शन भी ईज आउट करेंगे। उनके सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, वो भी हम देंगे और उनकी कोशिश करेंगे उनकी हेल्प करने की। तो ये एक किस्म की स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी चल रही है। परंतु यहाँ पे एक चीज हमको ये समझनी चाहिए कि ईरान कभी भी गलती नहीं करेगा अमेरिकन बेसिस को अटैक करने का, क्योंकि वो बहुत ही फूल हार्डी डिसीजन होगा। परंतु जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट ने भी बोला कि यहाँ पे एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। तो ईरान क्या करेगा? IRGC जो एक आतंकवादी संगठन घोषित है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, वो अपनी इंटेलिजेंस या अपने लड़ाके, चाहे वो उसको हमास के हों, चाहे हिजबुल्लाह के हों या हुती के हों, उनको लगा के अमेरिकन जो नेवल फोर्सेस हैं उन पे अटैक कर सकते हैं। प्लस वो जैसे 9/11 का अटैक अमेरिकन मेनलैंड पे हुआ था, ये ईरान ऐसा भी कोई अटैक इंजीनियर करने की क्षमता रखता है। तो ईरान की तरफ से अगर कोई हमला होगा तो इस किस्म का हमला होगा, ना कि जैसा कि बताया जा रहा है। जो बताया जा रहा है वो वॉर ऑफ वर्ड्स है दोनों तरफ से। यहां सिर्फ खतरा एक ही है कि ट्रंप का और नेतन्याहू का, अगर यहाँ पे उनका जो क्या बोलते हैं यूनियन है, अगर वो यूनियन टूटी और इजराइल ने कोई यूनिलैटरल एक्शन लेने की कोशिश की तो वो एक किस्म का युद्ध को भड़का सकता है। परंतु एक चीज गारंटीड है, अल्टीमेटली नुकसान सबसे ज्यादा ईरान का ही होगा, क्योंकि अमेरिका उसके जो एलाइज हैं जैसे कि अपना रशिया है, चाइना है, टर्की है, नॉर्थ कोरिया की हम बात नहीं कर सकते, वो ओपन रूप से ओवरटली युद्ध में नहीं कूदेंगे ईरान के समर्थन में, या अपने हथियार नहीं भेजेंगे, अपने ट्रुप्स नहीं भेजेंगे। तो उस सिचुएशन में अगर हम ईरान की गुणवत्ता देखें तो उनके पास लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं है अगेंस्ट इजराइल और इवन इजराइल और अमेरिका कंबाइन। जी ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। मैं